महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 लोगों पर भ्रष्टाचार ठगी जुआ एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया है। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है इनमें महादेव सिंडिकेट से जुड़े सदस्य, कारोबारी, पुलिस अधिकारी और राजनेता शामिल है। सीबीआई ने यह एफआईआर 18 दिसंबर 2024 को रजिस्टर की थी, लेकिन मंगलवार देर रात इसकी चर्चा हुई। इस एफआईआर में 21 लोगों का नाम शामिल है, जिनमें पहला नाम रवि उप्पल और आखिरी नाम कई अज्ञात लोगों का है। सीबीआई ने यह एफआईआर ईडी और ईओडब्ल्यू के चार्जशीट के बेस पर तैयार की है। पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप है कि उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटरों से करीबी संबंध रखे और उन्हें संरक्षण दिया। दर्ज एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम 6वें स्थान पर है, वहीं मुख्य आरोपी कहे जाने वाले सौरभ चंद्राकर का नाम 8वें स्थान पर है। बघेल का आरोप है कि इस केस को ईडी ने ईओडब्ल्यू को सौंप दिया और ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन जांच किसी ने नहीं की। भारत सरकार के पास ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई कानून नहीं है। सवाल यह है कि सरकार इसे लीगल मानती है या इल्लीगल। चुनाव से पहले शुभम सोनी का वीडियो भाजपा कार्यालय से जारी होता है। यदि यह ईडी द्वारा किया गया है तो जांच का विषय वस्तु पब्लिकली कैसे कर दिया गया? शुभम सोनी अब तक गिरफ्तार कैसे नहीं हुआ? शुभम सोनी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यह भारत सरकार का कर्मचारी कहता है। हमने अपने सरकार के समय गेमिंग ऐप पर कानून बनाया। शुभम सोनी ने दुबई में बैठकर मुझ पर आरोप लगा दिया और उसी के आधार पर मेरे घर की जांच हुई और फिर भी यह ऐप अभी तक बंद नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा है कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है और मुझे गिरफ्तारी से कोई डर नहीं लगता। अपने नेताओं को अवगत कराऊंगा और वकीलों से भी बात करूंगा। अभी पिछले दिनों के घटनाक्रम के बारे में आप सबको जानकारी है और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ ऑनलाइन जो सट्टा है उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, खासकर महादेव सट्टा के बारे में, और उसमें लगभग 74 से अधिक एफआईआर, 200 से अधिक गिरफ्तारियाँ और 160 से अधिक गैजेट्स, मोबाइल और लैपटॉप और 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए हैं। और उसके बाद ईडी आई, ईडी ने अपना काम किया और उसके बाद सरकार बदली और अब उसको एसीबी को सौंप दिया गया। ईडी ने एसीबी को सौंपा और एसीबी ने, ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को सौंप दिया। जांच किसी ने नहीं की। एफआईआर दर्ज हो गया। आज मीडिया में फ्रंट पेज में सारी खबरें हैं जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया 6वें नंबर पर, जबकि ये एफआईआर है 18/12/2024 का, पिछले साल का है और पब्लिक में आज दिया गया। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है। ये कानून जो है 1867 गैम्बलिंग एक्ट अंग्रेज़ों के समय का है। मतलब भारत सरकार के पास गैम्बलिंग के लिए कोई कानून नहीं है और आज तो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल मानती है या इलीगल मानती है, और यदि लीगल मानती है तो प्रोटेक्शन मनी का सवाल नहीं उठता, और इलीगल है तो अभी तक चल कैसे रहा है? महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि 40,000 करोड़ का उसमें बेट लगा है। और दूसरी बात, ठीक चुनाव के पहले नवंबर महीने में शुभम सोनी का एक वीडियो वायरल होता है। पहले तो यहाँ होटल में असीम दास की गिरफ्तारी होती है और तत्काल बाद
शुभम सोनी का वीडियो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है। यदि ये ईडी के द्वारा किया गया है तो अपनी जांच के जो विषय वस्तु है उसे सार्वजनिक कैसे किया गया, वो भाजपा के हाथ में कैसे गया। दूसरी बात यह है कि शुभम सोनी काउंसलेंट वहाँ दुबई में उसके ऑफिस में जाके बयान दिया है, तो शुभम सोनी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात यह है वहाँ के काउंसलेंट ने जो पत्र लिखा है जो हाई कोर्ट में जमा है उसमें लिखते हैं कि इसके हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो शुभम सोनी ने बयान दिया है। मतलब भारत सरकार के एक अधिकारी ये कहता है कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है।